मलिका, नंबर एक तो नवाज शरीफ से मैं बीइंग एक रिपोर्टर दे रहा हूँ जी। कोई राब्ते नहीं करा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने माफी मांगी अहम तरीन एक बिजनेसमैन के जरिए कि अच्छा। मैं माजी में जो गलती हुई है माफ कर दे, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। और यहां तक कहा कि मुझे बेशक ना करे, मेरी बेटी के लिए नरम सॉफ्टवेयर न रखें। ये जो र्यूमर्स उड़ाई जा रही है, मेरा इतला है कि नवाज शरीफ से अहम हल्के राब्ते नहीं करे, शहबाज शरीफ के जरूर है। और नवाज शरीफ किसी भी कीमत पर पाकिस्तान 2023 से पहले नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है जेल से। वो जिस तरह ड्रामा करके गए थे तो आने के लिए नहीं गए थे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस पोजीशन में है कि आए। दूसरी बात रह गई कि वजीर आजम इमरान खान साहब को पीटीआई की हुकूमत को अपोजिशन से ना कल खतरा था, ना आज खतरा है, ना कल होगा। उनको अपनी नहल टीम और जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। बदकिस्मती है, पंजाब जैसे सूबे में जो 60% पॉपुलेशन है वहां गुड गवर्नेंस नहीं दे सके। जो उन्होंने महंगाई है जो बिल्कुल आसमानों को छू रही है, उसको फोकस नहीं कर पा रहे। अगर अपोजिशन, मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में उनके एतमाद की नंबर पूरे हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि शहबाज और मरियम आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इनकी तो फैमिली में इत्तेहाद नहीं है, तो अपोजिशन में इत्तेहाद कैसे होगा? मुझे ये बता दें, अपोजिशन क्या करेगी? पिछले 3.25 सालों में 1001 मरतबा कह चुकी है हुकूमत, आज गई कल गई, 10 दिसंबर को गई कल गई, तो हुकूमत तो वही की वही है। हाँ, उसे मुश्किलात है, तो वजीर आजम इमरान खान साहब खुदोनस्त है, अज़म है। इस मौके पर भी वो चाह रहे हैं बेहतरी हो जाए। काश वो थोड़ी सी अपनी टीम में रद्दोबदल कर लें, अपनी तरह के बंदे बेहतर ले। अच्छा भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का अगर ना भी आपस में एक नजरियाती क्लैश और मुकाबला ना भी ये हो, तो भी उस्मान बुज़दार साहब के चीफ मिनिस्टर पंजाब होते हुए उनको क्या जरूरत है? एक बंदा खुद ही ओन गोल कर रहा है तो हम क्यों हटाएं? क्या ख्याल है? मलिका, ऐसे ही आप हमारी कह रही हैं, आप इनसाइड आपने वो बात कह दी जो कोई भी नहीं कह रहा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इमरान खान से बहुत ज्यादा सूट इस वक्त नून लीग को उस्मान बुज़दार कर रहा है। अगर वो जाते भी इस हुकूमत को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो इमरान खान का तो वो मुस्लिम लीग नून का तो नुकसान नहीं कोई कर पा रहे, पर इमरान खान को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके हैं। डैमेज उन्हें करना चाहिए था नून लीग को, लेकिन नून लीग को शायद नून लीग का वज़ीर आज़म इतनी फेवर ना दे सकता जितना उस्मान बुज़दार साहब की नाहली, नलायकी और करप्शन की कहानियां नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं पंजाब में। इन्होंने जिंदा सिर्फ इस वजह से हुई है, मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी जिंदा नहीं, मुतरक के पंजाब में डिलीवर नहीं कर सके। तो मैं आपकी जजमेंट पे 100% हूँ कि नून लीग चाहेगी कि ये उस्मान बुज़दार साहब रहें बस। बिल्कुल सही। अतर काज़मी साहब, आपकी तरफ आती हूँ, ये आपको क्या लग रहा है? मतलब दोनों आपने मौजूद पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, क्या आपको लगता है कि ये जो 35-40 साल की करप्शन और बदउनवानी का जो खात्मा करने के लिए इमरान खान निकले थे, और फिर जाहिर है भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनकी अपनी टीम में भी बहुत से नाअहल लोग मौजूद हैं, बहुत सी फ्लॉज मौजूद हैं उनकी अपनी टीम में भी, तो ये इसका क्या निकलेगा कि अब ये अगर जल्दी भी हुकूमत खत्म हो जाती है और अपनी मुद्दत पूरी भी भले कर ले, तो क्या उसके बाद फिर वही हमारा नसीब है कि वही पुराने हुक्मरान आएंगे, या कुछ आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है? देखें, एक तो इमरान खान साहब की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। वो उनकी जो कारकर्दगी है, तो लोग जितने मर्जी बदजन बददिल हो जाए इमरान खान साहब से, तो दूसरी तरफ उनके पास ऑप्शन क्या है? दूसरी तरफ ऑप्शन है जी उनके पास नून लीग और पीपल्स पार्टी का। तो ये वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके ऊपर इमरान खान रिलाई कर रहे हैं। लेकिन कब तक रिलाई करेंगे? देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है, गुडविल की भी एक लिमिट होती है। अगर इमरान खान साहब की टीम ने डिलीवर नहीं किया, अब इमरान खान साहब जब इस सियासत में आए थे तो वो एक गैर रिवायती नारा लेके आए थे कि जी मैं करप्शन को खत्म करूंगा, निजाम को चेंज करूंगा। तो उस गैर रिवायती नारे के ऊपर गैर रिवायती जो हमारे सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो आमतौर पे इंतखाबी उसमें सारी चीजों में हिस्सा नहीं लेते थे, जलसों में नहीं जाते थे, वो भी मुतहरिक हुए और हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जलसे भी हुए।
लेकिन उनकी जो टीम में बहुत सारे लोग हैं ना, वो अभी भी रिवायती सोच के मालिक हैं। वो रिवायती अभी भी वो डेरादारी कर रहे हैं, रिवायती सियासत कर रहे हैं, और वो सब कुछ वो कर रहे हैं। अगर आप उनकी किसी भी कारकर्दगी को उठा के देख लें, बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन अगर आप एहतसाब को देख लें तो आपको जहांगीर तरीन की नाराजगी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। शहजाद अकबर साहब ने इसके अलावा किया क्या है? अब वो ट्विटर के ऊपर कभी शहबाज शरीफ को छेड़ रहे होते हैं, कभी इसहाक डार के छेड़ रहे होते हैं। भाई, छेड़ने के लिए और दुनिया बहुत है, आप लोगों ने डिलीवर करना है। आप लोगों ने क्या डिलीवर किया? अब जहांगीर तरीन पिछले दिनों लंदन आए हुए थे, और मुझे पता है कि जहांगीर तरीन के साथ मुख्तलिफ लोग राब्ते भी कर रहे थे, और मैं कोई तजिया नहीं कर रहा, ये मैं इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब से राब्ते भी हुए, पाकिस्तान के अंदर भी हुए, बाहर भी हुए, लेकिन जहांगीर तरीन का ज़र्फ है कि अभी तक उसने कहा कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तो लेकिन आने वाले जो इलेक्शंस होंगे ना, तो दाल और ये जो जिसे कहते हैं ना कि वो आटा किस भाव में बिक रहा है मार्केट में, वो पता चल जाएगा इनको साउथ पंजाब के अंदर। तो हुकूमत को अपना एक्ट टुगेदर करना चाहिए, और जो बातें हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बातें, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती जा रही है, और अगर ये संजीदगी से इसको नहीं लेंगे तो बड़ा नुकसान होगा अगले इंतखाबात। बिल्कुल सही। अच्छा भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले अभी हम बात कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब की, तो मुझे ख्याल आया कि हमारे बड़े पक्के जराए से हमें पता चला कि उस्मान बुज़दार साहब को 35 अरब रुपए तक का जो तौंसा शरीफ की डेवलपमेंट वगैरह के लिए बजट भी जो है गालिबन या तो पूरा मिल चुका है या मिल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, नहीं इतना उनको एलोकेट हो चुका हुआ है। तो इसके बावजूद भी अगर अवाम उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है, कोई बिजली आई है उनके घर के नहीं आई, जिस बात ने इमरान खान साहब को बहुत उनकी सादगी से मुतासिर किया था। और दूसरा ये कि मैं चाहूंगी कि आप जरा ऑडियंस को बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सीनियर तजुर्बा रखते हैं। 1991 में आपने कौन सी खबर पढ़ी थी जो मैं चाहूंगी कि जरा आप शेयर करें नवाज शरीफ साहब की तब्दीली के हवाले से? मेरे पास है वो, मैं आपको ढूंढ देता हूँ। एक मैंने जंग का क्लिप पढ़ा था, उस वक्त टीवी नहीं था, कि मुझे 1 साल के लिए हुकूमत मिल जाए तो मैं इस मुल्क की तकदीर अवाम की बदल दूंगा। उसके बाद 3 दफा मुसल्लत हुए, अपने और अपने खानदान को खरपति कर दिया। अंजाम ये हुआ कि इतने दारे बुसीदा और इन्होंने गलीज कर दिए कि एक इश्तिहारी मुजरम इस वक्त लंदन बैठ के अफवाहें ये उड़ा रहा है कि मेरे पास, जबकि माफी मांग रहा है। वो तो 3 दफा मुझे बताया, जिन्होंने बार बार हुकूमतें की, चाहे पीपल्स पार्टी नो, वो 3 दफा मुल्क की तकदीर नहीं बेहतर कर सके, आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सके, तो अब क्या करेंगे? रह गई बात उस्मान बुज़दार साहब की, ये आप 1991 की खबर बता रहे हैं ना अखबार की, नवाज शरीफ साहब के 1991 में नवाज शरीफ ने खुद बयान दिया था कि मुझे 1 साल के लिए पाकिस्तान की हुकूमत मिल जाए तो मैं अवाम की तकदीर बदल दूंगा। उसके बाद इमरान नवाज शरीफ फैमिली की ऐसी तकदीर बदली कि गोरा लंदन में कोई उन जितना अमीर नहीं रहा, अमेरिका में उतनी प्रॉपर्टी नहीं रही, अवाम तो बदतर से बदतर हुई। दूसरी बात आप लिख के रख ले, उस्मान बुज़दार साहब के स्कैंडल नवाज शरीफ से ज्यादा होंगे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, और वज़ीर आज़म इमरान खान सब कुछ चाहिए कि पंजाब पे चेक रखे, क्योंकि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया था। उम्मीद इमरान खान है, उम्मीद और कोई नहीं है, नाकाम होगा या कामयाब वो इमरान खान होगा। बिल्कुल सही। तो उनकी इमरान खान को चाहिए कि पंजाब को फोकस करें। बहुत बुरे हालात है, सफाई तक नहीं हो रही, करप्शन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, तरक्याती काम नहीं हो रहे। ये इमरान खान को नुकसान उनके कुछ नाहलों ने बचाया। पीडीएम तो बेचारी इमरान खान का बिगाड़ ही कुछ नहीं सकती, वो पुरअज़म भी है और हौसला भी है, लेकिन क्या करें, इस लंगड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं, मजबूरी है। लंगड़ी टीम तो भट्टी साहब, फिर ये लंगड़ी टीम उन्होंने खुद ही ठीक करनी है ना। अब ये तो फिर अवाम, वही बात अतर काज़मी साहब वाली, कि आपको एक लेवरेज जो है एक हद तक मिलता है कि आपका गुडविल फैक्टर कितनी देर तक फिर चलेगा अगर कारकर्दगी भी नहीं होगी। और अगर लाहौर जैसे इलाके शहर से इस तरह का फीडबैक आ रहा है तो ये तो फिर हुकूमत के लिए बाकी लम्हा फिक्री है। फिर इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि चौधरी परवेज इलाही उनके साथ बैठ रहे नहीं बैठ रहे, एमक्यूएम आंखें दिखा रही है नहीं दिखा रही। ये तो फिर अपनी ही वजह से आप ओन गोल कर करके फिर आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। नहीं मनीषा, देखें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 18 में उम्मीद की किरण बने, 3 साल जो इन्हें मार्जिन मिला था मिल चुका। 133 का इलेक्शन आ रहा है ना, अलबत्ता तो इनके कैंडिडेट ने जान के वो सही फॉर्म नहीं फिल किए। एक नाहल आदमी काउंसलर भी हो तो 5-5 फॉर्म फिल करता है।
इसका आप रिजल्ट देख लीजिएगा अगर ये इनके करीब भी आ गए। मैं आपको ज्यादा दूर ही नहीं बोल रहा, 3 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, उसके नतायज आप देख लीजिएगा और वो इमरान खान के लिए आईना होंगे कि वो समझें कि लाहौर जो इमरान खान साहब की तरफ देख रहा था, इमरान खान साहब लाहौर में ही 2011 में आपको पता है तरीही जलसा किया जिसे तोड़ रखा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की थोड़ी सी जितना डैमेज गुलजार साहब ने किया है उससे 5% भी अपोजिशन नहीं कर सकी तरीके से। बिल्कुल ठीक हो गया। भट्टी साहब आपने हमें ज्वाइन किया, आपके ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो एक स्पेशल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी इस चीज़ पे ज़रा गौर करेंगे कि अब हुकूमत के पास प्रिसाइजली कितनी ऑप्शंस रह गई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गुडविल फैक्टर 1 साल चल जाता है, 2 साल चल जाता है, 3 साल चल जाएगा, लेकिन इवेंचुअली जब आप 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो अगर आपने फिर वही बात कही जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे या फिर जो पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि जी हमें तो मौका ही नहीं मिला, ज्यादातर ये नवाज शरीफ साहब कहा करते थे क्योंकि वो जब भी आए तो हमेशा अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह से किसी ना किसी कारनामे की वजह से उनको फिर तशरीफ लेके जाना पड़ता था। सो अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे भी कर लेते हैं तो क्या इस चीज का लाइक्लीहुड है कि वो अपने वोटर्स को कन्विंस कर पाएंगे अगली बार इसी रेटरिक के साथ कि मैं इन करप्ट लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा, जब 5 साल भरपूर मौका मिलने के बाद भी अगर कोई रिकवरी ना हो सकी 2023 के टर्म खत्म होने तक।